व्याकरण विषय है मुहावरे। तो बच्चे मुहावरे क्या है कि वास्तव में अरबी भाषा में से लिया गया एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि बातचीत या अभ्यास। तो क्या होता है कि हम आम जनजीवन की भाषा में मुहावरों का प्रयोग कर जाते हैं। तो मुहावरे हम बातों बातों में बोल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभ्यास या बातचीत, तो भाषा को रंगीनता प्रदान करना, उसको सहज बनाना, उसको गतिशीलता प्रदान करना, उसको प्रभावशाली बनाना। तो इन सब बातों के लिए मुहावरों का प्रयोग यदि भाषा में किया जाए तो वो बहुत ही आकर्षक लगता है। तो इस तरह देखिए कि परिभाषा में क्या है मुहावरे कि ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश जो कि सामान्य शाब्दिक अर्थ ना देकर किसी विशेष अर्थ को ही प्रकट करे। तो ऐसा है कि एक कुछ सामान्य अर्थ नहीं, ये एक विशेष अर्थ को ही हमें बताते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक यहाँ पर उदाहरण है, देखिए आपने देखो कभी तलवे चाटना, कभी आपने सुना है तलवे चाटना क्या होता है? तो कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि देखो वह अपनी उन्नति पाने के लिए अपने अफसरों के हमेशा तलवे चाटता रहता है। तो तलवे चाटने का क्या मतलब हुआ? तलवे चाटना होता है कि चापलूसी करता रहता है। तो चापलूसी करना मतलब तलवे चाटना। तो हम क्या करते हैं, तो चापलूसी करने के स्थान पर क्या बोलेंगे? तलवे चाटना। तो वो क्या हुआ? एक वाक्य में बोला गया एक मुहावरा ही है। तो ऐसे ही देखिए मुहावरों के प्रयोग से जो भाषा, जैसे मैंने बताया कि क्या हो जाता है, बहुत ही प्रभावशाली बनती है। मुहावरे भाषा को सहज और आकर्षक भी बनाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगती है। कई बार सहज ही हमारे मुंह में बात करते करते जो है वो मुहावरों का प्रयोग हो जाता है। तो ऐसे मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए मूल रूप नहीं बदलता, तो हमारे पास जैसे कि आम एक मुहावरा है, जैसे हम बोल जाते हैं मैंने उससे पुस्तक मांगी लेकिन उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है आपको पता है? साफ मना कर देना, इनकार कर देना। तो जब मैंने उससे पुस्तक मांगी तो उसने मुझे साफ मना कर दिया के स्थान पर क्या है मुहावरा? उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसका मूल रूप ही वाक्य के अंदर लिखा जाएगा। तो साफ इनकार करना के स्थान पर हम उसका मूल रूप क्या लिखेंगे मुहावरे का? कि अंगूठा दिखा दिया। तो ऐसे ही कई और मुहावरे हमारे पास हैं, जैसे कि कान भरना। तो मेरे मित्र की आदत है कि हमेशा वो कान भरता रहता है। तो कान भरना मतलब क्या होता है? चुगली करना। तो मेरे मित्र की आदत चुगली करना है। तो चुगली करना के स्थान पर मुहावरा क्या हमने प्रयोग किया वाक्य में? कान भरना। तो कान भरना वाक्य में हमने मूल रूप में ही प्रयोग किया है। तो ऐसे हम उसका मूल रूप जो मुहावरे का नहीं बदलते, उसी रूप में ही लिखा जाता है। मुहावरों में शब्दों को समानार्थी शब्दों से नहीं बदला जा सकता। तो समानार्थी शब्दों का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि आंखों का मतलब क्या होता है? नेत्र, लोचन। तो वो कहते हैं कि एक मुहावरा है हमारे पास, जैसे आंखों का तारा के स्थान पर लोचन का तारा नहीं लिखा जा सकता। तो कभी आपने ये मुहावरा सुना है कि लोचन का तारा? नहीं। तो हम आंखों को तो लोचन भी बोलते हैं, लेकिन लोचन मुहावरों में नहीं लिया जाता। तो हम क्या बोलते हैं? आंखों। तो आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो आंखों का तारा की जगह हम लोचन का तारा नहीं बोलेंगे, यानी कि उसका समानार्थी शब्द हम नहीं लेते। तो इस तरह से मुहावरों को अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि मुहावरे वाक्यों को प्रयोग करने पर हमें कितने अच्छे से हम उसको सहज, उनमें गतिशीलता, उनको उनमें आकर्षकपन, उनमें जो है प्रभावशाली उनको बना सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से किसी भी भाषा में मुहावरों का प्रयोग जो है वो जो भाषा में एक बहुत ही प्रभाव डालता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।